हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और अब जरा इनसे मिलो। कुछ याद आया? ये है कालू भाई, जो इतने जड़े थे कि एक बार तो हवाई जहाज वालों ने इनके हवाई जहाज से सैर करने पर ही बैन लगा दिया था। और ये भाई साहब तो इतने लंबे चौड़े थे कि स्कूल में इनके लिए स्पेशल ऑर्डर देकर बेंच बनवाया गया था। और जब मरे तो 30,000 लोग इनका जनाजा उठाने आए थे। अब अगर मैं कहूँ कि खली आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक बीमारी की वजह से है, तो क्या आप मानोगे? और आज मैं आपको दुनिया के ऐसे ही कई विशालकाय लोगों से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी जाड़ी और लंबी बॉडी की वजह से वो दुनिया भर में फेमस हो गए। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, लार्जेस्ट ह्यूमंस टू एवर लिव ऑन। नंबर 1, मैनी यारब्रो। September 5th, 1964, December 21st, 2015। चलो सबसे पहले बात करते हैं कालू भाई के बारे में। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जिनका नाम है मैनी यारब्रो। इन्होंने न सिर्फ फिल्म में अक्षय कुमार को चूहे की तरह उछाल उछाल के फेंका था, बल्कि असल जिंदगी में भी इन्होंने अपने इसी भारी वजन और ताकत की वजह से खूब नाम कमाया। इनकी हाइट 6.8 फीट और वेट 400 kg के आसपास था। और ये सब हुआ था खाने के शौक की वजह से, क्योंकि वो इतना ठूस ठूस के खाते थे कि इनको कांदा बटाटा की थाली से गौनी बनने में टाइम नहीं लगा। और महज 14 साल की छोटी उम्र में ये 150 किलो जितने भारी भरकम हो गए और लोग इन्हें मजाक में मोटू की जगह टाइनी यानी छोटू बुलाने लगे। लेकिन खाने के साथ साथ भाई को फुटबॉल का भी काफी शौक था। सो स्कूल खत्म करने के बाद जब वो मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में गए तो कॉलेज की फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली और यहाँ से शुरू हुआ यारब्रो का स्पोर्ट्स करियर। फुटबॉल में इतने माहिर थे कि उन्हें हरा पाना प्लेयर्स के लिए नामुमकिन होता था। और अपनी इसी काबिलियत के दम पर उन्होंने 1982-83 में फुटबॉल में फर्स्ट डिवीजन से मैच जीता। लेकिन उनका कॉलेज खत्म होते ही फुटबॉल से भी उनका इंटरेस्ट हटने लगा और अपनी भारी भरकम बॉडी में उन्हें जूडो का टैलेंट दिखने लगा। सो कॉलेज खत्म होते ही उन्होंने योशिसाडा योनेजुका से जूडो ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जो कि यूएस ओलंपिक्स में 2 बार अपने बेहतरीन जूडो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके थे। और किस्मत से यारब्रो का जूडो में भी काफी अच्छा हाथ बैठ गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने यूएस के नेशनल टूर्नामेंट एट ब्राउन बेल्ट लेवल में सिल्वर मेडल जीता, जिसको लेकर उनका इंटरेस्ट और हिम्मत दोनों बढ़ गए थे। और इसी हिम्मत के साथ उन्होंने 1992 में एमेच्योर सूमो कंपटीशन में हिस्सा लिया और 1992 से 1994 तक कई गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब तो यारब्रो भाई को अपने वेट का इतना फायदा दिखा, इन्होंने अपना वजन और बढ़ाने के लिए अपने डोज और बढ़ाना शुरू कर दिए और खूब ठूस ठूस के खाया, जिससे उनका वजन 150 किलो से 400 किलो के आसपास हो गया। अब वजन इतना बढ़ने के बाद यारब्रो का चलने फिरने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लेकिन इसी वजन की वजह से उन्हें 1995 में जापान से बाहर सबसे भारी एथलीट का नाम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सो वो काफी खुश थे। लेकिन कई न्यूज चैनल्स में ये भी सुनने को मिलता है कि इसी भारी भरकम वजन और बड़ी चौड़ी लंबी बॉडी की वजह से कुछ फ्लाइट्स वालों ने उनकी हवाई यात्रा पर बैन लगा दिया था, क्योंकि वो 2 लोगों की सीट अकेले घेरते थे। पर फिर इस बैन को हटाकर डेल्टा फ्लाइट वालों ने उनको ये ऑप्शन दिया कि वो 2 सीट बुक करके सफर कर सकते हैं। खैर, जूडो में इंटरेस्ट और जुनून की वजह से उन्होंने कई एमएमए, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और प्रोफेशनल रेसलिंग में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया में नाम कमाया। इसके अलावा यारब्रो ने कई फिल्मों में भी काम किया। 1992 में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ और 2000 में सूमो ब्रूनो फिल्म में भी अपना ही रोल प्ले किया था। और अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से यारब्रो पूरी दुनिया में जाने जाने लगे। लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से 2015 में उन्हें हार्ट अटैक आया और 51 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। नंबर 2, खली। दलीप सिंह राणा उर्फ खली, 27 अगस्त 1972। अब बात करते हैं द ग्रेट खली की, जिन्होंने अपने WWE करियर की शुरुआत ही वर्ल्ड फेमस ग्रेट रेसलर अंडरटेकर को धूल चटाकर की थी और यहीं से उनका नाम खली पड़ा। नहीं तो उनका असली नाम था दलीप सिंह राणा, जिनकी हाइट 7.1 फीट और वेट लगभग 157 kg है। और वो अपने खली बॉम्ब अटैक के दम पर रिंग में अच्छों को धूल चटा देते हैं। लेकिन उनके इस दमदार सफर की शुरुआत हुई उनकी एक बीमारी की वजह से। वो कैसे,
चलो सुनाता हूँ। दिलीप की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब वो अपने गरीब परिवार का खर्चा चलाने के लिए हिमाचल में एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे, लेकिन अपने लंबे चौड़े शरीर की वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। सो एक बार एक पंजाब पुलिस ऑफिसर की नजर भी दिलीप पर पड़ी, जिनकी हाइट बॉडी देखकर उन्होंने दिलीप को पंजाब पुलिस की जॉब के लिए ऑफर कर दिया। लेकिन उनकी ये हट्टी कट्टी बॉडी के पीछे उनकी जबरदस्त डाइट नहीं बल्कि एक बीमारी थी जिसका नाम है जायगेंटिज्म, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में एक ट्यूमर बन जाता है और बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा जनरेट होते हैं, जिससे बॉडी ग्रोथ भी आम लोगों के मुकाबले काफी तेजी से होती है। और दिलीप सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अपने दिलीप भाई को हिमाचल छोड़कर जाना बिल्कुल नामंजूर था, इसलिए उन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया। पर पुलिस वाले भाई साहब तो ठान चुके थे कि दिलीप को लेकर ही जाएंगे। सो उन्होंने उनके भाई को भी पंजाब पुलिस में नौकरी देने का वादा कर डाला। अब भाई बिना ट्रेनिंग बिना एग्जाम दोनों भाइयों को जॉब मिले, वो भी सरकारी, तो भला कौन मना करेगा ऐसी नौकरी को? सो खली भी खुशी खुशी इस जॉब के लिए राजी हो गए। अब पंजाब पुलिस ज्वाइन करने के बाद दिलीप को रेसलिंग में इंटरेस्ट आने लगा। सो उन्होंने नौकरी के साथ साथ जालंधर में रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और सन 2000 में अमेरिका के ऑल प्रो रेसलिंग APW से उन्होंने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की। रेसलिंग के रिंग में कदम रखते ही पूरे APW में दिलीप का नाम जायंट सिंह के नाम से गूंजने लगा और उनका खतरनाक वार झेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। 2001 में ब्रायन ओंग नाम के एक रेसलर ने तो उनके वार से घायल होकर रिंग में ही दम तोड़ दिया था, जिसके बाद जायंट सिंह का ये खौफ 2006 तक APW में बना रहा और जायंट एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस देते गए। नतीजा ये हुआ कि WWE के कई ब्रांड्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने लगे। ऐसे में जायंट ने 2006 में पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पहले ही फाइट में अंडरटेकर को धूल चटाकर अपनी एक पहचान बना ली और यहीं से उन्हें एक नया नाम मिला, द ग्रेट खली। उनका ये सफर 2017 तक चला, जिसमें उन्होंने कई WWE चैंपियनशिप और अवार्ड्स जीते और बड़े बड़े रेसलर को खूब धूल चटाई। इस 11 साल के WWE के करियर के दौरान और 2007-2008 में दुनिया के सबसे हैवीवेट रेसलर के खिताब से भी नवाजा गया और वो रेसलिंग वर्ल्ड को और भी ऐसे चैंपियंस दे सकें, इसके लिए उन्होंने 2015 में पंजाब में एक कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट नाम का रेसलिंग स्कूल भी खोला। वैसे अपने खलीदा सिर्फ लड़ाई में ही नहीं बल्कि एक्टिंग में भी उस्ताद हैं, तभी तो उन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में भी काम किया, जैसे बिग बॉस, कुश्ती, द लॉन्गेस्ट यार्ड और WWE रॉयल रंबल। और फिलहाल दादा लड़ाई वड़ाई छोड़कर अपनी वाइफ हरमिंदर कौर और बेटी के साथ अपनी लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 3, रॉबर्ट वडलो, February 22, 1918, July 15, 1940। और ये है वो शख्स जो महज 13 साल की नाजुक उम्र में ही पूरी दुनिया का सबसे लंबा इंसान बन चुका था। इनका नाम था रॉबर्ट वडलो, जिनकी हाइट 8 फीट 11.4 इंचेस थी और इसीलिए लोग इन्हें एल्टन जायंट या फिर जायंट ऑफ द इलिनॉइस के नाम से भी बुलाते थे। रॉबर्ट की हाइट बचपन से ही इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि जब वो स्कूल जाने लगे तो प्राइमरी स्कूल में उनके लिए स्कूल वालों को एक बड़ा डेस्क बनवाना पड़ा और 8 साल की उम्र में ही वो अपने पिता से भी ज्यादा लंबे हो गए। और न सिर्फ हाइट बल्कि इनके हाथ पैर भी काफी तेजी से बढ़ रहे थे। उनके जूतों का साइज 47 सेंटीमीटर था और हाथ 32.4 सेंटीमीटर लंबे थे। लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से उन्हें चलने में काफी प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से वो लेग ब्रेसेस का यूज करते थे। एक बार तो उनकी लंबाई की वजह से उन्हें अमेरिका के एक मशहूर सर्कस में बुलाया गया, लेकिन उन्होंने वहां फ्रीक शो करने से मना कर दिया और 1938 में एक शू कंपनी को एंडोर्स किया, जिसने रॉबर्ट को सैलरी के साथ साथ फ्री में जूते और स्ट्रीट ड्रेस दिए। अपने इस काम से वो काफी खुश थे और ताउम्र इसी के साथ रहे। लेकिन 1940 में उनके घुटने में एक ब्रेसेस की वजह से कुछ इन्फेक्शन हुआ और वो इन्फेक्शन उनकी बॉडी में इतना ज्यादा फैल गया कि उन्हें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, जिसकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम उनकी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगा, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा था। और ये ट्रीटमेंट इतना पेनफुल था कि रॉबर्ट ये लड़ाई ज्यादा नहीं लड़ पाए और 15 जुलाई 1940 में दुनिया को अलविदा कह दिया और जाते जाते सबसे बड़ी कॉफिन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए, क्योंकि उनकी अंतिम विदाई के लिए जो ताबूत मंगवाया गया था वो 10 फीट 9 इंच लंबा, 2 फीट 8 इंच चौड़ा और 2 फीट 6 इंच गहरा था, जिसका वजन 450 किलो से भी ज्यादा था, जिसके उठाने के लिए 12 से 15 लोग लगे थे। नंबर 4, विकास उप्पल, 1 जनवरी 1986, 30 जून 2007। अब जरा इस लंबू मियां से मिलिए, जिनके सामने आमिर खान किसी चूहे से कम नहीं लग रहे हैं।
इनका नाम था विकास उप्पल, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे। विकास को भी जायगेंटिज्म था और उनकी हाइट द ग्रेट खली से भी 1 फीट ज्यादा थी, यानी 8 फीट 3 इंचेस। विकास बचपन से ही अपनी लंबी चौड़ी बॉडी की वजह से आसपास के इलाकों में फेमस हो गए थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें काफी कम उम्र में ही बॉलीवुड की एवरग्रीन मूवी रंग दे बसंती में पहलवान का रोल मिल गया, जो कि इस फिल्म के बेस्ट सीन्स में से एक था। और इस फिल्म के बाद विकास एक सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ आगे बढ़ते विकास को बदकिस्मती से एक ब्रेन ट्यूमर हो गया और 2007 में इसी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन के दौरान महज 21 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। नंबर 5, सुल्तान कोसैन, दिसंबर 1982। ये हैं अपने विशालकाय सुल्तान, जिनकी हाइट है 8 फीट 2.82 इंचेस और न सिर्फ हाइट बल्कि सबसे लंबी हथेली, जो कि 28.5 सेंटीमीटर यानी 11.22 इंच लंबी है, और सबसे लंबे फीट जिनकी लंबाई 36.5 सेंटीमीटर यानी 1 फीट 2 इंचेस है, जिसके लिए ये वर्ल्ड फेमस हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट मैन का खिताब जीत चुके हैं। सुल्तान टर्की के रहने वाले हैं, जो कि एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। 10 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक से सुल्तान की बॉडी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी। ऐसे में जब उनका टेस्ट करवाया गया, उन्हें भी जायगेंटिज्म है। हाइट ज्यादा होने की वजह से वो अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाए और अपने पिता के साथ किसानी का काम करने लगे। हालांकि सुल्तान ने एक बार बास्केटबॉल के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन उनकी हाइट किसी भी स्पोर्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस में फिट नहीं बैठी और वो रिजेक्ट हो गए। बेचारे सुल्तान इस बात से तो खुश रहते थे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है और वो एक सेलिब्रिटी जैसे हैं, लेकिन उनकी हाइट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से हर साल उनके कपड़े और जूतों का साइज बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में वो काफी परेशान हो गए, लेकिन उनकी इस परेशानी का हल लेकर आई वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, जिसमें उनकी रिवॉल्यूशनरी गामा नाइफ सर्जरी करके उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर को निकाल दिया गया, और वो भी एकदम फ्री में, जिसके बाद उनकी बॉडी ग्रोथ फाइनली रुक चुकी है। तो दोस्तों, ये थे इस धरती के कुछ विशालकाय लोग, जिन्हें उनकी यूनिक बॉडी की वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा विशालकाय बंदा रहता है जिसे सब लंबू या सुमो कहके बुलाते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Jai Hind.